देखो, कई बार क्या होता है कि हम किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले ही उसकी असफलता के डर से उस कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। जिस दिन आपका जो निर्धारित लक्ष्य है आपकी असफलता के डर से बड़ा होगा, उस दिन आपको सफलता मिलना तय है, आपकी सफलता सुनिश्चित है। वो कहते हैं कि टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्त तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट है बड़ी लेटेस्ट अपडेट है, बिग अपडेट है उन साथियों के लिए जो इस देश के भावी राष्ट्र के निर्माता हैं, भावी अध्यापक हैं, जेवीटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। तो उनका जो नोटिफिकेशन आया था, हम बात कर रहे हैं केवीएस एनवीएस की, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन, जो सेंट्रल लेवल की भर्ती है। तो उसका शायद अभी 4 दिसंबर लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की। तो अभी हाल ही में कल लेटेस्ट एक नोटिफिकेशन नोटिस जारी हुआ है, और उस नोटिस के अकॉर्डिंग जो आपके पहले पद थे उनमें वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुए हैं पद। ठीक है। तो कहीं न कहीं खुशी की भी बात है, लेकिन यहाँ एक छोटी सी और बात निकल के आ रही है कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं, नए कैंडिडेट हैं, जिन्होंने अभी जो सी टेट है, क्योंकि सी टेट जो है उनका क्वालिफाई नहीं है, और क्वालिफाई ना होने का कारण आप सभी हम सबको विदित है कि 2025 में सी टेट का एग्जाम नहीं हुआ, और अब जो सी टेट आपका 8 फरवरी का प्रस्तावित है, निर्धारित है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो केवीएस की जो पहले वैकेंसी थी और जो अब वैकेंसी उनमें जो वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। तो पहले आपकी प्रिंसिपल की 134 वैकेंसी थी, अब उसको बढ़ा करके 161 कर दिया गया है। पहले आपकी वाइस प्रिंसिपल की 58 थी, अब 69 कर दी गई है। पीजीटी 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 केवीएस में 1465 थी, अब 606 हो गई है। टीजीटी में 2794 थी, अब 3069 हो गई हैं। ठीक है। और पीआरटी में पीआरटी चूंकि केवीएस का ही होता है, एनवीएस का नहीं होता है। तो पीआरटी जो है आपकी केवीएस में 3365 थी, और अब 3630, यानी कहीं 250 पदों पर वृद्धि हुई है, कहीं 300, 400, 350। तो इस तरह से आपके जो पद हैं उनका जो सर्जन है, जो उनको इंक्रीज किया गया है। तो कहीं न कहीं ये अच्छी बात है। तो अब थोड़ी सी हम यदि चर्चा करें, तो आपका जो पहले एग्जाम जो प्रस्तावित था, निर्धारित किया गया था 10 और 11 जनवरी को, आपका कॉमन एग्जाम जो है वो निर्धारित किया गया था। ठीक है। तो संभवतः आपका जो कॉमन एग्जाम है टायर 1 है, जो निर्धारित किया गया था 10 और 11 जनवरी को, आपका जो निर्धारित किया गया था। तो संभवतः आपका जो एग्जाम है, एग्जाम भी पोस्टपोन हो गए, स्थगित करके, और थोड़ा सा इसमें हो सकता है 15-20 दिन का समय और दिया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपको ये नहीं देखना है कि संभवतः हमारा एग्जाम पोस्टपोन होगा, आगे जाएगा, 15-20 दिन और आगे जाएगा। क्योंकि आपको तो 10-11 जनवरी ही मान करके कॉमन एग्जाम की तैयारी एज इट इज, जैसे आप फिलहाल जो कर रहे हैं उसी अनुसार आपको एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो करनी है। लेकिन हम कयास लगा सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा समय बढ़ सकता है, मिल सकता है। देखिए, उसके पीछे एक कारण ये भी है कि जो सी टेट का आपका एग्जाम है, जो सी टेट का एग्जाम है वो 8 फरवरी को निर्धारित है, प्रस्तावित है। तो 8 फरवरी को आपका एग्जाम है, तो इन फॉर्मों में उनको कंसिडर नहीं किया गया, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन में सी टेट लेवल 1 और लेवल 2 का आपका पास होना अनिवार्य था। लेवल 3 का यानी कि पीजीटी का सी टेट नहीं होता है। ठीक है। तो अब चूंकि अभी मैंने एक लेटर पढ़ा था कि उस लेटर में जो केवीएस के कमिश्नर हैं उनको लिखा गया था कि भी हमें भी सी टेट में बैठने का अवसर दिया जाए, सी टेट अपियरिंग वालों को भी हमें केवीएस एग्जाम में, एनवीएस एग्जाम में बैठने का अवसर दिया जाए। क्योंकि सीबीएसई द्वारा 2025 में जो सी टेट का एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया गया, तो इसमें हमारी क्या गलती है या बच्चों की क्या गलती है। ठीक है। अब इनका एग्जाम 2025 जो 2026 8 फरवरी को निर्धारित है। तो
अपेयरिंग वालों को जो है आपको अवसर मिल सकता है। इसका एक तो सबसे जो मुख्य कारण ये है कि जब आरआर डिक्लेयर हुए थे, रिक्रूटमेंट रूल जब बने थे, तो उसमें बताया गया था कि जब कैंडिडेट सेलेक्ट होता है, जब उसका सिलेक्शन होता है, उस समय उसके पास लेवल 1 या लेवल 2 का सी टेट का की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। क्वालिफाई जो सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए। तो यदि एग्जाम थोड़ा सा यदि पोस्टपोन होता है, तो जाहिर सी बात है, पहले आपका एग्जाम होगा, कॉमन एग्जाम है, फिर टायर 2 जो मेन एग्जाम है, फिर उसके बाद आपका साक्षात्कार होना, इंटरव्यू होना है। तो तब तक तो आप समझ सकते हैं, आप भली भांति जानते हैं कि 8 फरवरी का जब आपका सी टेट का है, तो उसके बाद आपका रिजल्ट भी आएगा, क्योंकि इतना समय उसमें भी लगेगा। ये जो प्रक्रिया है, हालांकि केवीएस में प्रक्रिया बहुत तेज होती है, बहुत जल्दी एग्जाम होता है, बहुत जल्दी रिजल्ट आता है, ज्वाइनिंग, सारी प्रक्रियाएं बहुत जल्दी होती है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं यदि एग्जाम थोड़ा सा आगे जाता है, थोड़ा सा आगे जाता है, और यदि रिक्रूटमेंट रूल की यदि हम बात करते हैं, तो उसमें उसमें कंडीशन ये होती है कि जब जब कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, उस समय उसके पास सी टेट की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो संभवतः जो सी टेट जो अपीयरिंग कैंडिडेट है, उनको भी इस एग्जाम में अवसर मिलेगा। जिस तरह पदों में वृद्धि हुई है, हो सकता है आपका एग्जाम भी थोड़ा सा आगे जाए। तो अपना प्रयास करते रहें, ठीक है, पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ इस दिशा में आप बेहतर प्रयास करते रहें, पूरे संकल्पकृत होकर उस दिशा में आप अग्रसर रहें। सफलता आपकी सुनिश्चित है। जो भी साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को, साथियों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद। राम राम।